इस खबर के प्रायोजक हैं सैन कॉम्प्लेक्स लखनादौन। अगर आप भी अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी संपर्क करें। दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोदाम हेतु शटरें किराए से देना है। हमारा पता है संस्कार पब्लिक स्कूल के पीछे, गणेश ढाबा के पास, लखनादौन बाईपास, लखनादौन। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र नीकेलाल सेन, मोबाइल नंबर 93 40 08 56 92। आधे गांव का असली नाम है आदि गांव। आदि शंकर द्वारा विरचित यानी स्थापित जो ग्राम है, जिस ग्राम में आदि शंकर रहकर भगवान शंकराचार्य जी ने रहकर यहाँ तपस्थली की, यहाँ विचरण किया, उन्हीं के कारण यहाँ पर फिर गांव वाले रहने लगे। यहाँ इस गांव का नाम पड़ गया आदि गांव। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है छोटी काशी, जिसे आदि गांव कहा जाता है। और आदि गांव में छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य भारत में काल भैरव की 3 प्रतिमाएं अगर कहीं हैं तो वह सिवनी जिले के आदि गांव में है। आज चूंकि काल भैरव अष्टमी है, भगवान काल भैरव का जन्मदिन है, स्वाभाविक सी बात है, जन्मदिन हो तो भक्तों का तांता भी लगना स्वाभाविक है। आइए, स्वागत है आपका और तमाम वो नजराना और तमाम वो सारी जानकारी जो हमें मिलेगी आप तक साझा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए इस यात्रा में। हाँ, सही है ना। प्राचीन किले के अंदर स्थित भैरव दरबार, जिसे छोटी काशी आदि गांव के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस दरबार में भगवान गणेश, बोधिया भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव के साथ शेषनाग की प्रतिमा है। और दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत सहित पूरे भारतवर्ष में अगर दूसरा कोई मंदिर है तो वह आदि गांव में है। शायद यही वजह है कि इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। प्राचीन किला, इसके बारे में कहा जाता है कि राजा भोंसले के जमाने में यह किला बनाया गया था और दावा किया जाता है कि लाखों सैनिकों की जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को बनाया गया था। और आप देख सकते, जब आप आते हैं तो एक अनोखी और अनुपम सी अनुभूति होती है। शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा लोग सिवनी जिले समेत महाकौशल क्षेत्र कह लें और मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों के लोग यहाँ आकर भगवान काल भैरव की शरण में आते हैं। साथ ही इस किले को भी देखकर रोमांचित होते हैं। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखा दें कि किस तरीके के इस जो प्राचीर है, इस प्राचीर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना सुंदर यहाँ नजारा है। और चूंकि अब रात हो चुकी है, रात होने की वजह से उतना अच्छा हम आपको कैमरे की नजर से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना भी दिखा पा रहे हैं शायद उतना काफी है। अब चलते हैं भगवान काल भैरव के दरबार में और आपको दर्शन कराते हैं उन 3 विभूतियों के, उन भगवानों के जिनकी चर्चा के दौरान इसे छोटी काशी कहा जाता है। भैरव सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से इस आयोजन को मनाया जा रहा है और यह आयोजन अब धीरे धीरे बृहद रूप लेता देखा जा सकता है। विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि अनगिनत लोग यहाँ लाइन लगाकर भगवान काल भैरव की दीदार करने के लिए आतुर होते हैं और हाथ में मन्नतें और मिठाई नारियल लेकर भगवान काल भैरव के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को भगवान काल भैरव के समस्त दरबार के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। यहाँ से आ जाइए। एक मिनट, ऐसी जान माता जी आ जाओ। ये 3 प्रतिमाएं हैं काल भैरव की, बटुक भैरव, नाग भैरव और मुख्य जो काल भैरव। जी। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है, पहले तो समझे काल भैरव क्या है। काल भैरव जो श्लोक आया है शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता
देवराज सेवमान पावनाब्धि पंकजम ब्याल 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 काल सूत्रवाल सेवनम कृपाकरम नारदादि योग वृंद देवतम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरम भजे। काल भैरव अष्टक जो है उस श्लोक का अर्थ ये कहता है कि काल भैरव स्वयं शिव जी के एक रौद्र रूप में है। काल भैरव अलग से नहीं है। जब शिव जी का जब रौद्र रूप हुआ था ना, एक महाभैरव ने अवतार लिया। उन महाभैरव ने ब्रह्मा जी का शीश काटा था। उसके बाद जब माता सती के 52 शरीर के 52 अंग हुए तो सती के जो शीश शरीर का अंग भंग हुए थे 52 स्थानों पर गए थे, जो 52 शक्तिपीठ कहलाए। तो अब हम अपने दर्शकों का जो इंतजार है उस इंतजार की घड़ी को खत्म कर रहे हैं और जो महाकाल भैरव जो है छोटी काशी जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से आदि गांव को छोटी काशी कहा जाता है, उस मुख्य दरबार में हम पहुंच चुके हैं। और हम आपको बता दें कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि मुख्य जो है वह प्रमुख हैं काल भैरव। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा पास में आ जाएं। जो मुख्य प्रतिमा है वह काल भैरव की है। उसके बाद दूधिया भैरव और नाग भैरव जिसे कहते हैं। और यहाँ जो सेवादार हैं उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर छोटी काशी क्यों कहा जाता है। भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं जी, ये क्या काल भैरव को जो छोटी काशी कहा जाता है, क्या इसका क्या महत्व है, क्या कहना चाहिए? काल भैरव भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है और ये जागृत रूप में है। यहाँ पे बहुत दिनों से राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पे काल भैरव जी की स्थापना है और हर साल काल भैरव अष्टमी में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मान्यता को पूरे करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, जैसे दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश है पूरे भारत में या दूसरा ऐसा स्थान है जी छोटी काशी कहा जाता है, जी। आखिर क्यों कहा जाता है? कितनी प्रतिमाएं यहाँ काल भैरव? यहाँ काल भैरव की 4 मूर्तियां हैं। काल भैरव, दूधिया भैरव, बटक भैरव और नाग भैरव, 4 भैरव। और अन्नपूर्णा जी भी यहाँ साथ में विराजमान है, जो कहीं के मंदिरों में नहीं मिलती जी। आपसे एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जी। इस किले में इस मंदिर को स्थापित कर पहले किया गया था कि पहले किला बना था फिर मंदिर बना? पहले मंदिर था यहाँ पे, पहले मंदिर हाँ, बना। बाद में किला बनाया गया क्योंकि यहाँ पे राजाओं को संरक्षण मिला था। तो ये हमारे साथ मुख्य सेवादार थे जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से काल भैरव की स्थापना यहाँ हुई है। और आगे भी हम अपने दर्शकों को इस तमाम किले का अवलोकन कराकर आपको दर्शन कराएंगे। मूर्तियां भैरव जी की विराजमान है। तो जो 3 मूर्तियां एक जगह कहीं भी भारत भर में स्थापित नहीं, केवल आधे गांव में ही 3 मूर्तियां स्थापित है। और ये जो किला है अपने आप में जागृत देवी शक्ति का प्रमाण है। रात के 12 बजे इसी किले में आइए, आपको जागृत शक्ति का अनुभव होने लगेगा। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। आदि गांव और छोटी काशी कही जाने वाली इस नगरी में काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में यहाँ श्रीमद् भगवत पुराण का भी आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के भागवताचार्य जो हैं उनसे समझेंगे कि जो ये काल भैरव की प्रतिमाओं का क्या महत्व है और पुराणों में इसका जो बखान लोग यहाँ जो दावा करते हैं उसका बखान कितना सही है और क्या वाकई में इसे छोटी काशी कहा जाना उचित है। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। आपसे हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप भागवताचार्य हैं, हमसे बहुत अच्छे से ज्यादा जानते हैं जी जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि छोटी काशी जैसा कहा जाता है जी। क्या वजह है? यहाँ जो काल भैरव की प्रतिमाएं हैं, एक छोड़िए 3-3 4-4 प्रतिमाएं हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे? पहला तो ये है, ये जो छोटी काशी है अपने आप में बहुत ही पुरानी और प्राचीन विरासतों से लिए हुए है जी। दूसरा कारण ये है, यहाँ पर साक्षात जागृत दैविक शक्तियां हैं। तृतीय कारण ये है, भगवान भगवत पाद आदि शंकराचार्य, शंकर महानुशासन में श्लोक आया है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अर्थात आदि शंकर जिनका जन्म केरल के कालड़ी ग्राम में 700 लगभग ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने जब दक्षिण से उत्तर की यात्रा की थी उस समय मध्य प्रदेश में वो स्थानों में रुके थे जिनमें एक ये नगरी है। यहाँ कोई नगरी नहीं थी, एक राजा का किला था। इस किले के यहाँ जब आदि शंकर इस भूमि पर रुके तो उन्होंने उसी समय आदि शंकर भगवान ने, आदि शंकराचार्य जी ने काल भैरव भगवान की प्रतिस्थापना की, उनके द्वारा स्थापित है। दूसरा कारण ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही संसार वालों को, पूरे गांव वालों को
श्यामलता का जो पुष्प है, श्यामलता जो पुष्प है, जो पेड़ है, उस पेड़ से अवगत कराया। और श्यामलता का पेड़ पूरे भारत भर में केवल 2 स्थानों पे है, एक बड़ी काशी बनारस में है और दूसरा छोटी काशी आधे गांव में। अब आधे गांव का प्राचीन इतिहास उठाएं, जैसे पुराण में श्रीमद् भागवत राम कथा से पुराण में मिलता है। आधे गांव आदि शंकर द्वारा स्थापित ये गांव है। आधे गांव का असली नाम है आदि गांव। आदि शंकर द्वारा विरचित यानी स्थापित जो ग्राम है, जिस ग्राम में आदि शंकर रहकर भगवान शंकराचार्य जी ने रहकर यहाँ तपस्थली की, यहाँ विचरण किया, उन्हीं के कारण यहाँ पर फिर गांव वाले रहने लगे। यहाँ इस गांव का नाम पड़ गया आदि गांव। और जब भैरव स्थापित हुए तो इस गांव का नाम पड़ गया आदि भैरव गांव। ठीक, फिर उस आदि गांव को अपनी बुंदेलखंडी जो भाषा होती है, बुंदेल, हाँ, पानी को जैसे पानू बोलते हैं, ऐसा ही आदि को आदि आदि कहने लगे, तो आदि गांव हो गया। तो आपसे अब मूल मुद्दे की बात करते हैं। जी 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 किले में जिस तरीके का दावा किया जाता है कि एक तो छोड़िए 3 प्रतिमाएं हैं काल भैरव की, जी बटुक भैरव, नाग भैरव और मुख्य जो काल भैरव, जी जी। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है, पहले तो समझे काल भैरव क्या है। काल भैरव जो श्लोक आया है, शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता, देवराज सेव मान पावनाब्धि पंकजम व्याल 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 गाल सूत्रवाल सेवनम कृपाकरम नारदादि योग वृंद देवतम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरव भजे। काल भैरव अष्टक जो है, उस श्लोक का अर्थ ये कहता है कि काल भैरव स्वयं शिव जी के एक रौद्र रूप में है। काल भैरव अलग से नहीं है। जब शिव जी का जब रौद्र रूप हुआ था ना, एक महाभैरव ने अवतार लिया, उन महाभैरव ने ब्रह्मा जी का शीश काटा था। उसके बाद जब माता सती के 52 शरीर के 52 अंग हुए, तो सती के जो शीश शरीर का अंग भंग हुए थे, 52 स्थानों पर गए थे, जो 52 शक्तिपीठ कहलाए। 52 स्थानों पर गिरने के बाद मुंबा देवी जहाँ मुख गिरा बम्बई में, मुंबा देवी शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का कर्ण कवच कुंडल गिरा, उस पीठ का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट, जो काशी बनारस में है। उसी मणिकर्णिका यानी काशी की जो रक्षा करते हैं, उनका नाम है काल भैरव। तो काल भैरव जो है, जिनका वाहन स्वान है, जिनका वाहन स्वान है, एक हाथ में त्रिशूल, 3 नेत्रों वाले, त्रिपुंड धारण करने वाले, जिनका रंग काला है, ऐसे काल भैरव हैं जो साक्षात जो मृत्यु पर व्यक्ति चला गया हो। जैसे भैरव की जो पूजन होती है ना, 2 प्रकार का संधान होता है। एक रिसर्च की जाती है, एक पहला संधान होता है वैदिक संधान, और दूसरा संधान होता है तंत्र विद्या संधान। तंत्र विद्या का संधान तांत्रिक लोग किया करते हैं, और वैदिक संधान जैसे अपन लोग करते हैं घर परिवार वाले। काल भैरव का पूजन जो वैदिक संधान में किया जाता है, रिद्धि सिद्धि देने वाले, शुभ लाभ देने वाले और घर परिवार में प्रसन्नता देने वाले। शायद यही वजह है कि आधे गांव का जो वैभव है, जी जी जी, लोग भले ही एंटीरियल में बसा है, जी जी, अंदर बसा है, लेकिन इसका जो वैभव है पूरे में अलग दिखता है। नहीं, ये पूरे जिले नहीं, बल्कि पूरे जिले से पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश से पूरे देश भर में अलग दिखता है, अलग दिखता है। क्योंकि ये 3 जो मूर्तियां हैं भैया, जो बटुक भैरव जो हैं और काल भैरव हैं और स्वर्णाकर्षण जो भैरव जो विराजमान है, 3 मूर्तियां भैरव जी की विराजमान है। तो जो 3 मूर्तियां एक जगह कहीं भी भारत भर में स्थापित नहीं, केवल आधे गांव में ही 3 मूर्तियां स्थापित हैं। और ये जो किला है अपने आप में जागृत देवी शक्ति का प्रमाण है। रात के 12 बजे इसी किले में आइए, आपको जागृत शक्ति का अनुभव होने लगेगा। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। मैं पहली बार आधे गांव में आया हूँ यहाँ कथा करने के लिए, और जागृति और कहने का मतलब ये भगवान काले भैरव की कृपा का फल है, क्योंकि मैं भी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ, जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी का। तो उस विद्या को, भगवान को समझता हूँ, उस आधार पे यहाँ पूजन करने। तो मैंने स्वयं ये प्रत्यक्ष प्रमाण किया। कल रात्रि 12 बजे के अंतर्गत यहाँ से ऐसा लग रहा था 20-25 जो औरतें रहती हैं, पायल बस्ती है, यहाँ से निकलती हुई कम से कम 2 बजे रात्रि में। ये मैंने अनुभव किया। और उसके बाद जो माई जी शारदा माई के मंदिर में, वो चौरसिया जी गाँव के भैया हैं, उनको मैंने बताया, वो पानी लेने के लिए आए कि भैया गुरु जी रात्रि में अपना भंडारा होना, कल सुबह तैयार है। भैया ऐसा कि यहाँ का एक है, एक श्रृंगार मोहिनी करके एक अप्सरा है जो नटकी है, राजा 18वीं सदी का मंदिर है। तो ये नटकी है, वो मरी नहीं, आज भी जीवित है। वो काल भैरव के दरबार में आज भी नृत्य किया करती रात के 12 बजे के बाद। आज आप काल भैरव मंदिर किले में जाएंगे, 12 बजे के बाद वहां पायल की आवाज आज भी मिलेगी। बड़े बड़े देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर मरी मसान इत्यादि संत महात्मा, भाई अपना टाइम है दिन का, उनका टाइम है रात का। तो कहने का मतलब ये अपने आप में ये जो है ना, साक्षात ऐसी सिद्ध भूमि, जैसे वृंदावन की भूमि, जैसे समझ लो मणिकर्णिका घाट काशी बनारस, वहां साक्षात मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं। जिस प्रकार काशी में 24 घंटे चिताएं जलती हैं, आपने देखे होंगे, काशी का अनुभव किया होगा, 24 घंटे वहां ऐसा, उसको मृत्यु से मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे ही ये भूमि अपने आप में अनोखम विरासत लिए हुए है और स्वामी स्वरूपानंद जी के पूर्वज इसी भूमि के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा इतिहास।